कोई होगा शक्तिमान, मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मैं ही विधायिका हूँ, मैं ही कार्यपालिका हूँ, न्यायपालिका से आगे मैं चलता हूँ। मैं हूँ ऋषि दुर्वासा, मेरे आने पर स्वागत करो, मुझे नमन करो, मेरे ऊपर पुष्प वर्षा करो, मेरा चरण स्पर्श करो, वरना ऋषि दुर्वासा यदि क्रोध में हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कैबिनेट के बैठक करके कैबिनेट का विस्तार किया गया है, जिसमें हम लोगों के माननीय, आप लोगों के माननीय नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बने हैं। थोड़ा उनका परिचय जाने, निश्चित रूप से आश्चर्य होगा। सुनील कुमार, उम्र 64 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय चंद्रिका राम, और पहली बार विधायक और तीसरी बार मंत्री। इतने ही से समझ गए होंगे इनका परिचय। पहली बार विधायक बने और तीसरी बार मंत्री बने। निश्चित रूप से ये बड़े ही ऊंचे तबके के लोग होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के चहेते होंगे। मद्य निषेध में ये पदाधिकारी रह चुके हैं, पूर्व डीजी रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, और मद्य निषेध से माननीय शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पाठक जी आए हैं, और आपके नव मनोनीत शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुनील कुमार जी भी मद्य निषेध से आए हैं। वह भी IAS रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। अब तो गजब की जोड़ी जमेगी। आज ये पदभार ग्रहण कर लिए हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है सर शिक्षकों की हालत देख करके। कभी कभी रोना आता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि इन्हीं शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों और शिक्षकों के कारण भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा। जैसे महाराज के आगमन पर महाराजाधिराज महाराज पधार रहे हैं तो लोग आरती लेकर खड़े रहते थे, दोनों तरफ से लड़कियां खड़ी रहती थी, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई उनका चरण स्पर्श करने के लिए बेताब हैं। क्या हो रहा है ये? अच्छी बात है, आदरणीय के पाठक जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस तरह की चमचागिरी, इस तरह की नीचता, ये शिक्षकों को शोभा नहीं देता है। जिस शिक्षक को कबीरदास कहे हैं भगवान से ऊपर, जिस शिक्षक के नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी अपने पुत्र के शिक्षक के पास जब पत्र लिखते थे तो उसमें लिखते हैं, श्रीमान श्रद्धेय आदरणीय शिक्षक महोदय। उस शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। के पाठक जी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकते हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, जो राष्ट्र का निर्माण करता है, विध्वंस कर सकता है। शिक्षक के हाथ में कलम है और कलम में माता सरस्वती निवास करती है, और उस हाथ से किसी का चरण स्पर्श करना, अगर श्रद्धा से सर झुक जाता तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भय से सर झुक रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है बिहार का, दुर्भाग्य है बिहार के शिक्षा व्यवस्था का। कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? अगर यही करना था तो क्यों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी अपनी जान की बाजी लगा करके अंग्रेजों को भगाए? जब अंग्रेजी शासन ही स्वीकार था तो बेकार था देश की आज़ादी। बेकार है स्वतंत्रता दिवस मनाना, बेकार है गणतंत्र दिवस मनाना। पैर छुआ जाता है अपने से बड़ों का, जो रिश्तेदार हो, जो गुरुतुल्य हो, जो या उम्र में इतने बड़े हों कि उनको देख करके स्वतः सर झुक जाता हो। मैं गीतकार हूँ, बहुत सारे गीत भारत के लगभग सभी
कलाकारों ने मेरा गीत गाया है। 2003 में हम टी सीरीज के मुंबई के स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। हिंदी फिल्म की पार्श्व गायिका पूर्णिमा जी का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़ी गायिका हैं। वो मेरे होली का गीत गाने के लिए आए थे। पहली बार मेरा गीत हिंदी फिल्म की गायिका गाने वाली थी। उम्र में हमसे बहुत बड़ी थी, मेरी माँ की उम्र की लगती थी। स्टूडियो में जब आए तो मैं पूर्णिमा जी को पैर छूना चाहा। पूर्णिमा जी आधा पर से मुझे पकड़ लिए, कहा क्या कर रहे हो? हम कहे दीदी आपका पैर छूना चाहते हैं। कह रहे अरे क्या कर रहा है तुम? अरे तुम्हारे हाथ में कलम है और उस कलम में माता सरस्वती का वास है, और उस हाथ से मैं अपना पैर छुलवाऊँ ये तो मुझे पाप लगेगा बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। और मुझे गले लगा लिए बेटे की तरफ। आदरणीय के पाठक सर जी, जब आपका कोई चरण स्पर्श करता है, मुझे तो पूरा विश्वास वो श्रद्धा से नहीं करता होगा, डर से करता है, तो कम से कम आप तो रोकिए। आज तक के इतिहास में किसी सचिव, मुख्य सचिव, किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आगमन पर इस तरह की आरतियां नहीं सजती है जिस तरह से माननीय के पाठक जी के स्वागत में सजती है। जैसे राजा धीराज आ रहे हैं और लाइन से आरती लेकर लोग खड़े हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हद हो गया सर, कम से कम आप तो सर रोकिए। हम लोग का कोई पैर छूता है तो हम उसको रोकते हैं। ठीक ऐसे ही लगता है जब दुर्वासा ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध में होते हैं। जब वो आते हैं कहीं भी किसी सभा में, राजा महाराजा सब ऐसे खड़े हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के तुरंत आरती उतारते हैं, चरण स्पर्श करते हैं कि थोड़ा सा क्रोध हुआ तो कुछ श्राप दे देंगे। किसी को कह देंगे जल का भस्म हो जाओ, जल कर भस्म हो जाओ, किसी को कर देंगे यह हो जाओ। डर से लोग जी सर महाराज किए हुए रहता है। ठीक दुर्वासा ऋषि वाला हाल है। क्या हो रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का? माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हैं। आपके घोषणा के बावजूद आज के भी कैबिनेट के बैठक में आपका 3:45 से 4:15 तक स्कूल नहीं हुआ। आप पर तो अवमानना का प्रस्ताव पारित करना चाहिए माननीय सदस्यों को। क्या वैल्यू है आपका? और आदरणीय गुरुजी, अरे ये भाई इस तरह की चमचागिरी कम से कम मत कीजिए। मैं कहता हूँ बड़ों का आदर होना चाहिए, उच्च पदाधिकारी का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन भय से इस तरह मत कीजिए कि शिक्षक समाज शर्मसार हो जाए।